बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक बड़ी तब्दीली मशरक़ वुस्ता के अंदर हुई है और मशरक़ वुस्ता की जो तब्दीली है उसका एक इम्पैक्ट हमें नज़र आया है आज इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। और जो बाइडन और उनके इत्तेहादी जो अरब ममालिक हैं, अगर ये कहा जाए कि आज मॉस्को के अंदर उनकी कब्र खोद दी गई है या उनका इलाज कर दिया गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ईरान के सदर अपने पहले गैर मुल्की दौरे के ऊपर जो है वो रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंच गए हैं। और इस दौरान ये मतलब क्या है, इस दौरे की जो टाइमिंग है और रूस क्या पैगाम देना चाहता है और जो ईरानी हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस इस वक्त हैं क्या इस पूरे दौरे से, और मशरक़ वुस्ता इस दौरे को किस तरीके से देख रहा है और अमेरिका के लिए और अरबों के लिए ये कितने थ्रेट वाला दौरा है, एक तो मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरा, इस दौरे के दौरान ईरान के सदर को गैर मामूली प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, इतना गैर मुल्की सतह पे जाके उनको इस कदर इज्जत देने की वजह क्या है, एक तो मैं ये बताऊंगा। दूसरा, ईरान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करने का ऐलान किया है, उस ऐलान के हवाले से क्या चीज़ हमारे पास है। और फिर आखिर में एक और जो मसला उनका अपने तालिबान के साथ था, तो तालिबान को लेके उनकी जो बहुत सारे मामलात थे, अभी हाल ही में उनके वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए हुए थे, तो आज कम अज़ कम ये खबर वहाँ से आई है कि तालिबान ने उनकी एक बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। और वो मुश्किल जो है वो अशरफ गनी दौरे हुकूमत से चल रही थी, फिर तालिबान ने भी उसमें आके वही काम किया जो पिछली हुकूमतों में होता था, लेकिन अब ईरान ने तालिबान को मना लिया है और तालिबान इस चीज़ के ऊपर मान भी गए हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। ईरान के सदर ने पिछले साल अगस्त के अंदर अपना दौरा जो है, अपना इक़्तिदार का जो दौर है वो शुरू किया। इस दौरान वो दो तंजीमों के इजलास में ज़रूर गए, जैसे दुशंबे में भी वो गए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई गैर मुल्की दौरा नहीं किया जिसका आप ये कहें कि किसी मुल्क के दौरे के ऊपर वो गए हों। तो ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस दौरे के हवाले से रूस ने खुद उनको इनवाइट किया है, रशियन प्रेसिडेंट ने। अब आपके लिए समझना ज़रूरी है कि इस वक्त जो ईरान के अंदर सूरत हाल है वो दो तीन सतूहात में आपको बताना चाहता हूँ। एक तो अमेरिका उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा रहा है, अमेरिका उनको हर लिहाज से दबाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, उनके जौहरी प्रोग्राम एटमी प्रोग्राम है और उस एटमी प्रोग्राम को लेके उनके ऊपर हमले करने के जो खदशात और ख़तरात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और इसराइल और अमेरिका मिल के मशक़ें कर रहे हैं। और फिर उसके अलावा वियना के अंदर से टॉक्स हो रही हैं जहाँ पे P5+ जर्मनी जो है वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, वो थ्रेट कर रहे हैं, आपके पास जो है वो टाइम थोड़ा ही है। इस सारी सूरत हाल को लेके और फिर मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल है, आपने देखा कि जो अरब ममालिक हैं वो एक तरफ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ताल्लुकात ख़राब भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जिसके अंदर इस टूर को आप इंतहाई इंपॉर्टेंट समझते हैं। लेकिन इस दौरान एक और जो चीज़ है वो ये है कि एक तो ईरान के अपने मसाइल हैं, दूसरा इस वक्त रशिया आलमी मंजरनामे के ऊपर उभरता हुआ नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर ईरान अमेरिका दुश्मन है तो वो ईरान को इन्वाइट कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। पाकिस्तानियों के इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ है, तो अब मामूल में ऐसे लगता है, माजी में हमारा इस तरह रब्ता भी नहीं होता था, अब व्लादिमीर पुतिन के साथ घंटा घंटा हमारा प्राइम मिनिस्टर टेलीफोनिक गुफ्तगू पे होता है। दूसरी जानिब चीन है, चीन को अगर आप देखें तो उनके ऊपर भी अमेरिका और वेस्ट पाबंदियां लगा रहा है, और वो पाबंदियां ये हैं विंटर ओलंपिक्स को लेके, ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस को लेके, बहुत सारी दीगर चीज़ों को लेके। लेकिन रशिया वहां पर भी उनके साथ खड़ा है। ये है एक सिनेरियो जो मैंने आपके सामने रखा है जिसमें यह सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस दौरे के हवाले से। इस दौरे के हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ी एक रेलिवेंस है, मैं वो बताता हूं। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताना चाहता हूं। इस दौरे की खास बात यह है कि इब्राहिम रईसी पुतिन को तो मिलने गए हैं और वो पहुंच गए हैं वहां पे, जहां पे उनका शानदार इस्तकबाल भी किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से दोशंबे में मुलाकात कर चुके हैं और वहां पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। और वहां पर आपने देखा कि पंजशेर वाले मामले के ऊपर हमने ईरानियों को कायल किया, उसके बाद जनरल बाकरी भी यहां पे आए, उसके बाद आपने देखा कि अभी उनके वजीर खारजा भी OIC समिट के अंदर आए हुए थे। इस चीज से हट के परसों जो है वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उन्होंने 1 घंटा इस्लामोफोबिया के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत की है। और उसके बाद अगले महीने वो पुतिन से खुद मिलने जा रहे हैं बीजिंग के अंदर। और
अब जब बीजिंग और चीन का जिक्र आया है तो ये बताना भी ज़रूरी है कि भी जो चीन के अंदर उनके ईरान के वज़ीर ख़ारजा गए हुए थे और 25 साल का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट है उसको फाल फंक्शनल करने का फैसला हो गया है। और इससे एक और बात मैं हट के आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि सबसे बड़ा इस रीजन का जो इशू है इस वक्त वो अफगानिस्तान है। लेकिन अफगानिस्तान के मामले के ऊपर ये तीनों चारों ममालिक आपको यकसू और मुत्तहिद नजर आएंगे, जिसमें रशिया शामिल है, चीन शामिल है, ईरान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है। इस सारी चीज को लेके ये मुश्तरका ट्राइका प्लस का जो है वो फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके अंदर ये सारा अमेरिकन ब्लॉक के खिलाफ है, जो बड़ा एक गैर मामूली अनयूजुअल सी चीज है। अब एक तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का मकसद जो बताने का था कि इस बार वो ब्लॉक जो है, मैंने उसको पहले भी आपको कहा था, एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अब उनके इस दौरे के ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज क्या की है। मैं आपको बता देता हूं जनाब, उनके वजीर खारजा ने, जो ईरान के वजीर खारजा हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी एक अच्छे हमसाये के तौर पे और मशरक की जानिब देखने की जो पॉलिसी है उस हवाले से ये टर्निंग पॉइंट आया है। इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक नारा था, ना मशरक और ना मगरिब, जिसका मतलब ये था बैलेंस रखने की कोशिश करना। लेकिन आज उनके वजीर खारजा खुद कह रहे हैं लुकिंग टू द ईस्ट, ये उस हवाले से टर्निंग पॉइंट है और हम अब उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस बुनियाद पे वो पाकिस्तान को, चीन को, रशिया को इंगेज कर रहे हैं मगरिब के मुकाबले में। दूसरा, वियना टॉक्स को लेके, उनके जो एटमी प्रोग्राम है उसको लेके उन्हें खतरात भी हैं और वो चाहते हैं कि रशिया उनकी वहाँ सपोर्ट भी कर रहा है और चीन वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पाबंदियां बड़ी गैर कानूनी हैं, ये पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। अब उससे बचना कैसे है? उससे बचने के लिए अब ये बताया जा रहा है कि Su-35 जो फ्लैंकर ई तैयारे मैंने आपको बताया था, जो पाकिस्तान को भी मिलने जा रहे हैं, ईरान इंटरेस्टेड है वो तैयारे लेने में। लेकिन इससे बड़ी बात, चूंकि इसराइल ने स्ट्राइक्स करनी है, मिसाइल हमले कर सकता है, तो इस वक्त बताया यह गया है कि रशिया जो है उससे S-400 खरीदने के हवाले से दिलचस्पी का इजहार कर रहा है ईरान। और अगर ये हो गया तो ये पूरी की पूरी गेम बदल जाएगी, ये सारे का सारा सिनेरियो ही बदल जाएगा। और इसी वजह से उनको वहां पे इतनी गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया गया है। इस वक्त में अगर उनके शेड्यूल और दौरे के मुतालिक आपको बताऊं तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करनी है, 1-on-1 मुलाकात भी है, डेलीगेशंस की सतूहात पे भी मुलाकात है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको मालूम हो तो जब भी कोई मुल्क में गैर मुल्की सरबराह आता है, जब चीज़ आती है तो उसको इज़्ज़त दी जाती है। और इज़्ज़त कैसे दी जाती है? उसको अपने इलेक्टेड हाउस से खिताब करवाया जाता है, वहाँ पे इंटरेक्ट करवाया जाता है। तो रशिया के अंदर शायद जमहूरियत तो उस तरीके से नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट तो एग्जिस्ट करती है। इसलिए जो डोमा उनका लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उससे ईरान के सदर को खिताब करवाया जाना है, जो जेस्चर है, जो इस बात की निशानदेही है कि वो कितनी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो हो गया मामला रशिया और ईरान का। और इसके अंदर अफगानिस्तान डिस्कस होना है, क्योंकि अफगानिस्तान को पुतिन ने अगर इमरान खान के साथ डिस्कस किया है तो रईसी के साथ डिस्कस कैसे नहीं करेंगे जिनका बॉर्डर लगता है। लेकिन इसी दौरान एक और फैसला जो ईरान को लेकर तालिबान ने किया है वो ईरान के लिए बहुत शानदार है। आपको याद हो तो यहाँ पे अभी कुछ अरसा पहले ही ईरान वालों ने जो वज़ीर ख़ारजा तालिबान के उनको होस्ट किया, लेकिन उस दौरान दो बड़ी गैर मामूली चीज़ें हुई। पहली, अहमद मसूद के साथ मुलाकात, इस्माइल खान के साथ मुलाकात, फिर काबुल का सिफारत खाना जो है वो तालिबान के हवाले करना। इन सारी चीज़ों के अंदर आखिर कुछ ना गिव एंड टेक तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आप एक चीज़ कर सकते हैं और दूसरे को फ़र्क ना पड़े। तो जनाब तालिबान ने भी आज ऐलान किया है और उनकी बड़ी मुश्किल आसान की है। एक इलाका है इनका आपस में पानी का एग्रीमेंट है जो बहुत पुराना है, उसके तहत फ़्लो जो है उनके जो इनका कमाल खान डैम है उससे फ़्लो ईरान की तरफ जाता है। और अगर ये डैम बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, तो ईरानियों को मुश्किलात होती हैं। और हुआ ये कि शुरू में हुआ जब अशरफ गनी काम कर तालिबान आए तो पता चला पानी खोल दिया है, तो रौला डाल दिया कि देखिए ये तो सूरत हाल ये है कि ये अफ़गानिस्तान के जो मफादात हैं उसके ऊपर ये कंप्रोमाइज़ करने वाली बात है। जिसके बाद इस वक्त जो सूरत हाल है, आज उन्होंने बताया है जो कमाल खान डैम है
उसको खोल दिया गया है और पानी का फ्लो जो है वो ईरान की तरफ जारी है। और साथ ही उनके जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, वो ये बता रहे हैं कि अभी अमीर खान मुत्तकी जब गए थे वहां पे तो उस दौरान ही ये फैसला हुआ था और फैसले की रोशनी में इसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई है, जो कि एक बड़ा गुडविल जेस्चर है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये अभी इस बारे में मजीद डिटेल्स मुलाकात के बाद आएंगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।